ये आप जानते हैं दिल्ली में आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में भी 4100 करोड़ रुपए सिर्फ दिल्ली को डेकोरेशन करने में खर्च हुए हैं। तो क्या वो वर्थ थे कि 4100 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए थे? नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए। वो कहाँ खर्च होने चाहिए थे? वो देश के ऊपर मतलब लोग बागों को काम नहीं है, फैक्ट्री वगैरह लगानी चाहिए, उसके लिए लोगों के ऊपर खर्च करना चाहिए, काम धंधे के लिए, रोजगार के बढ़ाने के लिए काम खर्च करना चाहिए था। इंडिया में G20 हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यार उसके बारे में क्या बताएं। सही हुआ गलत हुआ G20 इंडिया में हुआ? देखो कहीं ना कहीं तो अभी सही भी है और कहीं ना कहीं देखा तो अच्छा ज़्यादातर तो बेटर तो सही हुआ है। और कुछ चीज़ें हैं जिससे जो चीज़ें लोगों को मतलब जो सुनने में आया कि क्षतिग्रस्त हुआ है, जिन लोगों गरीबों के लिए थोड़ा सा वो हुआ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत भी है। G20 इंडिया में हो रहा है, वो होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? भैया मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था। होना चाहिए हाँ बिल्कुल होना चाहिए था। तो G20 जो हुआ वो सही था? बिल्कुल सही था। पैसे खर्च हुए जो? क्या कोई पैसे दिक्कत खर्च है? बताए हो तो गए भी तो मैंने हम भी आपको जानते 40 हैं, करोड़ अगर रुपए कुछ भी हमें नहीं भी है। आपका पर्सपेक्टिव इनका पूछ रहे हैं। मैं तो भैया देखो क्या बोलूँ ज़्यादा कि हमें जो मतलब खर्च हुए सही थे? बहुत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हो गए अपना देश में इतनी कमाई हो रही है। G20 इंडिया में हो रहा है, वो होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? भैया मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था। होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल होना चाहिए था। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, बहुत परेशान हो गए यार, 3 दिन दिल्ली बंद थी। देखो पता क्या होता है, जब हमारे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे घर में मान लो मेहमान आते हैं, मेरी शॉप है छोटी सी, ठीक है, मेरे घर में मेहमान आए तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, अपनी दुकान पे बैठूंगा। अगर साल 2 साल में 4 साल में एक बार अगर मेरे घर पे कोई इंपॉर्टेंट मेहमान आ रहा है तो कहाँ रहूँगा मैं, आप बताओ? घर पे रहूँगा ना। और घर पे रहने के बावजूद यहाँ नुकसान होगा, कहाँ नुकसान होगा? मेरी दुकान का। क्योंकि मान लो लड़के हैं, अगर मैं 20 रुपये का काम कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, तो लड़के जाहिर सी बात है 10 रुपये का काम करेंगे, तो 10 रुपये का नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। इसके बाद मैं मेहमान के पास जाऊँगा तो मेरा खर्चा होगा कि वहाँ से अर्निंग आएगी? बताओ क्या होगा? खर्चा होगा। देखो हमें मेहमान भी बनाने ज़रूरी है ना, मेहमान आने भी ज़रूरी हैं। जब तक देखो आप एक बात बताओ, आप अपने पापा मम्मी बुआ मौसी चाचा ताई आस पड़ोस से बना के रखते हो कि नहीं रखते हो? उनकी शादी ब्याह में जाते हो कि नहीं जाते हो? उनके यहाँ कोई फंक्शन होता जाते हो कि नहीं जाते हो? फिर अपने यहाँ भी फंक्शन करते हो कि नहीं करते हो? सबको बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? क्यों करते हो? क्यों करते हो? रिस्पेक्ट बने सबकी। बहुत फ़ायदे होते हैं भैया उसके, रिस्पेक्ट बनती है लोगों की, इज्जत बनती है। कल को आपके घर में आप नहीं हो, आपके मम्मी हैं अकेले, पापा नहीं हैं, कोई घर में प्रॉब्लम होती है, कौन देखेगा? सबसे पहले पड़ोसी, उसके बाद कौन देखेगा? रिश्तेदार। तो कौन हुआ इम्पोर्टेंट? ये देश है, एक बहुत बड़ा देश है। हमारे घर में 4100 रुपये खर्चा और देश का 41 करोड़ रुपए खर्चा, कुछ मायने नहीं रखता भैया। अर्निंग भी तो है देश की, खाली खर्चा ही देख रहे हो 41 करोड़ रुपए यार, अर्निंग भी तो है 41,000 करोड़, 41,4100 करोड़ रुपए यार। 4100 करोड़ की बात कर रहे हो तो आप डेली की अर्निंग बता सकते हो भारत की कितनी है? तो आपके हिसाब से 4100 करोड़ जो खर्च हुए हैं ये जायज़ होने चाहिए थे? बिल्कुल जायज़ है भैया, होने चाहिए। क्योंकि देखो जहाँ जो इंसान खर्च नहीं कर सकता वो कमा नहीं सकता। क्योंकि विपक्ष इस चीज़ का मुद्दा बना रहा है कि 4100 खर्च कर। कौन सा कहाँ है विपक्ष? अलायंस आपका जो इंडिया अलायंस कोई विपक्ष ही नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो? ये तो आप पूछ रहे हो, कोई विपक्ष है ही नहीं है। एक्चुअल में कोई विपक्ष नहीं है, ठीक है। मैं नहीं मानता विपक्ष। देखो इस पे यूट्यूब पे या इंस्टा पे बहुत सारी रील्स चलती हैं अंधभक्त वगैरह, ना तो हम अंधभक्त हैं, हम भी व्यापारी हैं, हमारे कामों में भी बहुत सारी मतलब चेंजेस आए हैं, लेकिन हम उनको ऐसा जो है बहुत अच्छे वाइब्स से ले रहे हैं। क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं ना तो हमें पॉजिटिव फील होता है। आप ये देखो बहुत सारी चीज़ें जो है मेड इन सब चाइना चल रहा था, इस टाइम मेड इन इंडिया चल रहा है, ठीक है। दुबई के लैपटॉप आने बंद हो गए, सब चीज़ें लीगल हो रही हैं। हमें भी प्रॉब्लम हो रही है, हम उनसे काफ़ी हद तक मतलब ज़्यादा पैसे कमाते थे। जैसे कि मान लो इलीगल तरीके से कस्टमर से आप 2000 रुपये कमा रहे हो लीगल तरीके से, लेकिन हम 500 कमा रहे हैं, लेकिन हमें दिक्कत हो, पर हमें अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें कोई लीगल कर रहा है। अगर हम ईमानदारी से कमा रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो पहले पैसा तो था लेकिन बेईमानी का पैसा था पहले, ठीक है। अभी हम भी बिजनेस में है, अच्छा खासा बिजनेस है यार अपना भी, ठीक ठाक है, अच्छे लेवल पे है। हमें भी नुकसान हो रहा है, जहाँ लाख रुपए कमा रहे थे वहाँ हम 50,000 एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ 50,000 कमा रहे हैं। और हमें टैक्स देना भी अच्छा लगता है, देश में ग्रोथ अच्छी लगती है। आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, मैं अभी हाल फिलहाल में यूपी गया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ गाड़ी में ना पता भी नहीं लगा, घर तक पहुंचने के बाद में घर पहुंचा हूं मैं अपने, और उसके बाद 7 बजे घर पहुंचा था, नहा धो के 8 बजे मंदिर चले गए। मतलब गांव के हमारे मतलब कुल देवी मंदिर होते हैं, वहां मंदिर चला गया, बिल्कुल थकान नहीं, कुछ भी नहीं। और पहले जाते थे ना हम, जगह जगह मतलब गड्ढे हैं, गाड़ी स्लो करनी पड़ती थी, फास्ट करनी पड़ती। अब एक ही साइज मतलब एक ही स्पीड में गाड़ी चलाते रहो, 70 में 80 में चलते जाओ, बिल्कुल एकदम रोडें सब अच्छी कर दी हैं, ठीक है। सिक्योरिटी के हिसाब से मैं कश्मीर गया, मैं अभी हाल फिलहाल में कश्मीर होके आया हूँ, मार्च में गया था मैं।
अप्रैल मतलब मार्च के नवरात्रों में गया था कश्मीर। वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मेरे को देखने को मिली हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स। मतलब वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, घरेलू लोग जैसे हम जैसे और आप जैसे लोग, वो बहुत मतलब सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं मेरे हिसाब से। बाकी जो बड़े लोग हैं जिन पे पैसा है ना, वो लोग दुखी हैं क्योंकि उन पे पैसा मोटा आ रहा था गलत चीज़ें करने के लिए। और वो लोग बोलते भी वहाँ कश्मीर के लोग कि हमारा यहाँ घर बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं। और जब यहाँ पे स्टील का कोई प्लांट बता रहे थे, टाटा स्टील कोई प्लांट लगा रहा है, उससे क्या होगा, हमारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, हमारे जो घर बन रहे हैं टीन सस्ती हो जाएंगी, ये सब सस्ती हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अगर सरकार मतलब बहुत फ़ायदेमंद कर रही है। और मैंने रोड से गया हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अपनी बता रहा हूँ बात कि सच बता रहा हूँ, रोड से जाने के लिए वहाँ 5 बजे के बाद कोई साधन नहीं मिलता है। तो G20 की अध्यक्षता भारत को पहली बार मिली, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट को मिली। तो इससे पहले कभी इंडिया में क्यों नहीं हुआ कि मोदी जी का इफेक्ट था, क्या था? भैया मोदी जी का इफेक्ट है ये तो। मेरे हिसाब से मोदी जी से बढ़िया कोई प्राइम मिनिस्टर हो नहीं सकता। और मैं आने वाले जो है 2, 4, 5 सालों की बात नहीं करूँगा, 50 सालों की बात करूँगा। 50 सालों तक मोदी जी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर देश में नहीं आएगा। 2024 में किसी गवर्नमेंट बनने वाली है? भैया बनने का कोई सवाल ही नहीं है, मोदी जीतेगा और कुछ है ही नहीं। आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बीजेपी आएगी। और G20 जो हुआ वो सही था? बिल्कुल सही था। पैसे खर्च हुए जो? क्या कोई पैसे दिक्कत खर्च है? बताए हो तो गए भी तो मैंने हम भी आपको जानते 40 हैं, करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव इनका पूछ रहे हैं। मैं तो भैया देखो क्या बोलूँ ज़्यादा कि हमें जो मतलब खर्च हुए सही थे, बहुत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हो गए। अपने देश में इतनी कमाई हो रही है, लोग वैसे भी 3 दिन दिल्ली बनती, लोग अपना इतना पेट्रोल भरवा के दिल्ली बाहर जा रहे थे। साफ कहना, अगर हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं और हम लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार भी हम खर्च कर देते हैं। हमारे जीजा आते हैं, बहन आती है, उसके ऊपर हम 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा नॉर्मल है। जबकि हम कमाते कितना, 50 हज़ार रुपये। जिस घर में 50 हज़ार रुपये इनकम हो, वो 20 हज़ार रुपये अपनी बहन बेटी के ऊपर खर्च कर सकता है। तो हमारे देश में 4100 करोड़ रुपये कुछ भी नहीं है यार। कितनी कमाई है देश की, ये देखो ना। इसका मुद्दा बना रहा है कि 4100 करोड़। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष तो मैं मानता ही नहीं हूँ, कोई है ही नहीं। मीडिया वालों ने बना रखा है कि विपक्ष है, वैसा कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मोदी के आगे कोई कुछ नहीं है। विपक्ष मेरे हिसाब से नहीं है भैया, मेरे हिसाब से विपक्ष नहीं है। चलिए, यहाँ पर जो आपने देखा G20 को लेकर ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि 4100 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं वो सही है। हालांकि कुछ लोग इसको नेगेटिव भी ले रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो है इसको चीज़ को पॉजिटिव में ले रहे हैं। बाकी चलते हैं और लोग रिएक्शन लेते हैं और लोगों की राय लेते हैं। इंडिया में जो अभी G20 हुआ है 7, 8, 9, 10 में जो हुआ था 8, 9, 10 को, तो आपके हिसाब से क्या इंडिया की रेपुटेशन इसमें बढ़ी है? हाँ जी, बिल्कुल बड़ी है। G20 इंडिया में होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। और इसमें जो भी आप जानते हैं, दिल्ली में आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में भी 4100 करोड़ रुपए सिर्फ दिल्ली को डेकोरेशन करने में खर्च हुए हैं। तो क्या वो वर्थ थे कि 4100 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए थे? नहीं करने चाहिए। वो कहाँ खर्च होने चाहिए थे? वो देश के ऊपर मतलब लोग बागों को काम नहीं है, फैक्ट्री वगैरह लगानी चाहिए, उसके लिए लोगों के ऊपर खर्च करना चाहिए, काम धंधे के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए काम खर्च करना चाहिए था। वो जो लोग बाहर से आए थे, अमेरिका से आए थे, जैसे आप जानते हैं कि इटली से आए थे, तो वो लोग अगर आते इंडिया में, वो लोग क्या देखते? अगर 41 से सजावट में खर्च नहीं होता तो इंडिया की जो गरीबी देखते, तो क्या इससे देश के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता? इसका तो नाम रोशन हुआ ही है, लेकिन हाँ ये चीज़ तो है कि बाहर से वो आए हैं देखने के लिए हमारे देश में कि क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ फ़र्क पड़ता ही पड़ता। बिल्कुल, अगर वो खर्च नहीं होते तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता ना, कि गरीबी देख के जाते तो इंडिया की रेपुटेशन क्या बनती फिर तो ख़राबी होती है रेपुटेशन। तो कि दूर से आए यार, यहाँ पर ये सब गरीबी है, यहाँ पर ये चीज़ सजावट वगैरह ये चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पर, तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता। तो फिर आपके साथ लगता है कि हाँ खर्च होने चाहिए 41 करोड़, सही हुए हो? नहीं, सही तो नहीं हुए। अब सही नहीं हुए, मतलब कहीं ना कहीं मानते हो कि सही नहीं हुए, कम करके जो है खर्चा कम करना चाहिए था। कम करना चाहिए था खर्चा, बिल्कुल ज़्यादा खर्चा कर दिया है। तो मतलब जो पैसा देश के अंदर खर्च होना चाहिए था, आपका कहना ये है? जी बिल्कुल, यही कहना है मेरा भी। जो देश के अंदर खर्चा होना चाहिए था, उन्होंने डेकोरेशन में लगा दिया इतना पैसा, कम खर्चा करते और बाकी अपना कारोबार में जो बेरोजगार है उनके लिए जो देते हैं, फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, उसमें यूज़ करना चाहिए था हमको पैसा। सिर्फ 41 करोड़ डेकोरेशन में है, 4100 करोड़ रुपए, बाकी जो वो लोग आए हैं उनके लिए होटल्स बुकिंग हुई है, गाड़ियों की बुकिंग हुई है, वो अलग खर्चा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, वो तो और ज़्यादा खर्चा हुआ, वो भी बेफजूल का खर्चा हुआ है, नहीं होना चाहिए था वो। नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो चलिए, यहाँ पर आपने इनका रिएक्शन देखा है, बोल रहे हैं कि 4100 करोड़ रुपए जो है वो नहीं खर्च होने चाहिए थे। बाकी यहाँ पर भाई साहब इनसे रिएक्शन लेते हैं। अभी इंडिया में G20 हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यार उसके बारे में क्या बताएं, सही हुआ गलत हुआ G20 इंडिया में हुआ? देखो कहीं ना कहीं तो अभी सही भी है और कहीं ना कहीं देखा तो अच्छा ज़्यादातर तो बेटर तो सही हुआ है। और कुछ चीज़ें जिससे जो चीज़ें लोगों को मतलब जो सुनने में आया कि क्षतिग्रस्त हुआ है, जिन लोगों गरीबों के लिए थोड़ा सा वो हुआ, तो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत भी है, कहीं ना कहीं गलत होता है। और हमारे अच्छे के लिए कोई चीज़ होता है तो बेटर है। अगर कहीं क्या है कि बीजेपी सरकार है, कुछ भी कर सकती है, इसके बारे में तो कह नहीं सकते हैं। तो अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो वो नहीं करती? कांग्रेस में भी था, मगर एक उस टाइम था कि उस टाइम क्या था कि
सब खा रहे थे, छूट के खा रहे थे, जिसको जो अच्छा वो लग रहा था वो कर रहा था। मगर इस टाइम क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम में वही बंदा खा सकता है जिसके पास पहले भरे हुए हैं, ठीक है। अब गरीब के पास तो भरे हुए हैं नहीं कि भाई चलो जी मेरे पास पॉकेट में पैसे भरे हुए और मैं कुछ ले सकूँ। हम क्या आम पब्लिक एक चीज़ के लिए हर चीज़ सोचना पड़ता है खरीदने के लिए, और जिसके पास पैसे वो तो अनाधुन पैसे अभी भी लुटा रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे वो GST आई है, चाहे या लॉकडाउन हुआ, चाहे मतलब कोई भी चीज़ देख लो, या नोटबंदी भी हुई, तो आम लोगों के नुकसान हुई है। तो GST नोटबंदी हुई तो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, देश के लिए अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। देखो नुकसान 3 नुकसान है। क्या होता है अगर कोई भी चीज़ आप कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ें करते हो ना, तो कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर जैसे हम कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है, इंडिया से कोई हिंदुस्तान भारत रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से नेगेटिव हो रही है। अब उसके लिए उस पर्टिकुलर टाइम उसको कितने खर्च कर लेंगे, किताबों से नाम हटाना, हर चीज़ों से नाम हटाना, उसके लिए तो खर्चा है ना। वो कहाँ से अपने पॉकेट से थोड़े मोदी जी भरेंगे, नहीं ना। सही बात है, मतलब भारत नाम रखना जरूरी था, मतलब इंडिया और भारत दोनों ही वैलिड है वैसे तो यार हम 4 नाम से जानते हैं ना, हम भारत को 4 नाम से जानते हैं। अब ये तुम सारे काट पीट के एक भारत ही रखना चाहते हो, तो ऐसा क्यों भाई? 4 नाम कौन कौन से? आर्यभट्ट हो गया, भारत हो गया, इंडिया हो गया और हिंदुस्तान हो गया, ठीक है। तो हम 4 नाम से जानते हैं। अब क्या है जो चीज़ें अब सरकार बीजेपी के भाई अब राज शासन चलाती थी, चला रही है अपनी मन मर्जी की, तो कुछ भी नहीं कर सकते उसके बारे में, ठीक है। आपने बोला कि कांग्रेस पूरी खुल के लोग खा रहे थे, भ्रष्ट थी। उसके टाइम में यार सब खा रहे थे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी पेट भरती थी। कांग्रेस भ्रष्ट थी, बीजेपी भ्रष्ट है नहीं है? बिल्कुल जाहिर सी बात है यार, सिर्फ बड़ों के लिए काम करती है, अमीरों गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गरीबों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी केजरीवाल को कुछ करते हैं तो टारगेट केजरीवाल पर जाते हैं। अगर कुछ हम अगर अब अभी जैसे मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ तो क्या है ना कि जैसे न्यूज़ वाले अब कुछ लोग सुनेंगे तो बोलेंगे तो ये गद्दार है। देश के लिए अगर कुछ ऐसे बात बोलोगे तो सीधे गद्दार है, इनको पाकिस्तान भेजा जाए, इनको कुछ भी कर सकते हो। आज के डेट में ऐसी है भाई, किसी को टिप्पणी कर दोगे या कुछ बोल दिया तो अंधभक्ति है भाई, यहाँ कुछ नहीं चलती है, वही वाले हिसाब अभी आपने सुना होगा कि G20 के अंदर 4,100 करोड़ रुपए सिर्फ डेकोरेशन में खर्च हुए थे, है ना? क्या वो मोदी जी के घर से थोड़ा ही है? हमारे पैसे तो जा रहे हैं, आम आदमी के पैसे हैं यार, हर चीज़ पर टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा कोई भी चीज़ लेते हैं आज के महंगाई की जिस हिसाब से है उतनी सैलरी नहीं है। मैं जॉब करता हूँ मगर मेरी सैलरी अभी तक सैलरी बढ़ी नहीं, 3 साल से मैं वहीं पर पहले जहाँ पर था वहीं पर हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि वो 4100 करोड़ रुपए खर्च जो थे वो देश में हो सकते थे? बिल्कुल यार, हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे दिल्ली जो बाहर कंट्री जैसे जो शहर है वहाँ तो छोड़ दो, जो यार गांव में है वहाँ जाके देखो ना, वहाँ पे क्या हाल है। साले बारिश नहीं हो रही तो वहाँ पे तो पूरा खेत वैसे बिखरा पड़ा है, ना खेती हो रही है ना कुछ हो रही है। वहाँ पे ना दवाइयों की सुविधा है, जिनकी मन मर्जी चल रही, जो वहाँ पर लूट रहा है वही लूट रहा है, जिसकी राज है वही, मतलब जिसकी कहते हैं ना कि राज शासन था ना, जिससे एक राजा था जो अपने शासन चलाता है, गरीबी ऊपर हुकूमत जताता है। तो एक टाइम अगर बीजेपी रही तो भाई सब यही होने वाली है, हम घोड़े की तरह आके जाएंगे, उनकी लाठी रहेगी और चलते जाओ चलते रहोगे, ठीक है। 2024 में किसी गवर्नमेंट बनने वाली है? देखो अगर देखा जाए मोदी को वैसे राज पे तो देखा जाए चलो ठीक है, एक तरफ से तो मोदी ठीक है, मगर जहाँ जो राज्य जैसे दिल्ली ऊपर से राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जहाँ वैसे चीज़ें वहाँ पर तो यार जैसे अगर इस हिसाब से जो मोदी का लठमार चलेगा तो फिर तो नहीं ठीक नहीं है भाई। यहाँ पर तो अगर तुम गरीबों को लिए आज तक एक शब्द मैंने तो इतने सुना चाहे कुछ भी हुआ, आज तक एक शब्द मैंने मोदी को नहीं देखा कि भाई उन्होंने कुछ गरीबों के लिए कभी बोला है। तो ठीक है, किसी गवर्नमेंट बननी चाहिए 2024 में आपके हिसाब से? बीजेपी या फिर जो भी नया अलायंस बना है इंडिया का? जैसे दिल्ली में केजरीवाल चल रही है तो ठीक है, भले मैं केजरीवाल को अभी तो स्टार्टिंग में जब से आम आदमी पार्टी है तब से मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। मुझे ना बिजली फ्री मिलती है, ना राशन फ्री मिलती है, ना कोई चीज़ मुझे फ्री नहीं मिलती। मगर हाँ, अगर मुझे 1 वोट देने से, अगर 2 वोट देने से अगर किसी को फ़ायदा होता है ना तो मैं उस चीज़ को देखता हूँ। मुझे फ़ायदा हो ना हो